वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी हाँ, आपको बताते चले कल दो मुल्कों की सिलेक्शन कमेटियों ने बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी हाँ, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी जिसके अंदर मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज और असद शफीक शामिल हैं, और दूसरी तरफ चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और कप्तान रोहित शर्मा। दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज नजर आई, एक डिफरेंस नजर आया। एक खिलाड़ियों की सिलेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है पाकिस्तान सुपर लीग को, जबकि दूसरी तरफ टीम इंडिया के कप्तान कह रहे हैं कि हम आईपीएल की बेस के ऊपर सिलेक्शन नहीं करते। जी हाँ, इन दोनों सिलेक्शन कमेटियों का, इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी बैठ के मुआवजा करते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वर्ल्ड कप T20 से पहले एक बड़ी खतरनाक किस्म की खबर आ गई है। जी हाँ, वो क्या का इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ एहसान उल्लाह की इंजरी के हवाले से भाई बड़ी जो है खतरनाक किस्म की अफवाहें आ रही हैं। खास तौर पे कहा यह जा रहा है कि हो सकता है एहसान उल्लाह 1 से 1.5 साल अब आपको क्रिकेट ग्राउंड के अंदर नजर ना आए। तो इन तमाम चीजों को आपके साथ कवर करेंगे, लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो सबसे पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें, क्योंकि उसका हमें बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। तो चलते हैं सबसे पहले तो बात करते हैं कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का 18 रुकनी स्क्वाड जो है उसको अनाउंस किया। आपको बताते चले बड़ी कल क्रिटिसिज्म हुआ हसन अली को लेकर, हारिस रऊफ को लेकर, सलमान अली आगा को लेकर। कोई कहता है मोहम्मद हारिस को नहीं डाला, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और जो जितनी भी डिस्कशंस है ना, मैं इन तमाम चीजों से एग्री करता हूं, लेकिन आप एक चीज देखें कि हम लोग, हमारी सिलेक्शन का बेंचमार्क है पाकिस्तान सुपर लीग, ठीक है, जिसके अंदर उसामा मीर टॉप विकेट टेकर, हमने उसको ड्रॉप कर दिया टीम से। मोहम्मद अली मुल्तान सुल्तान के, जिन्होंने जबरदस्त किस्म की आउट क्लास परफॉर्मेंस दी, हमने उसको हवा क्या घास तक नहीं डाली, ठीक है। और फिर हम यहां पर बैठकर मुआवजा कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस का मुआवजा कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, कहां से? पाकिस्तान सुपर लीग से। पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में कह रहे हैं कि हमने ये जो स्क्वाड किया है इसमें देखें जी, इस लड़के की पीएसएल में ये परफॉर्मेंस थी, इस लड़के की पीएसएल में ये परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद फिर जिस तरह के जोक्स चल रहे थे, जिस तरह का मजाक चल रहा था, भाई आपकी क्रिकेट इस वक्त डेंजरस मोड के अंदर है। आप उस टीम से आपने सीरीज बराबर की है होम ग्राउंड के अंदर, जिसके मेन 12 से 13 प्लेयर ही नहीं थे। जी हाँ, आपने उनके साथ T20 वर्ल्ड कप के अंदर मैचेस खेलने हैं। आपने उसके बाद भी आप लोग इतना लाइटर मोड था, इतना लाइटर मोड था, ऐसे लग रहा था कि कपिल शर्मा शो चल रहा हो, बिल्कुल जैसे या कॉमेडी नाइट्स जा रही हो या कोई स्टेज शो चल रहा हो। जुगते लग रही हैं, ठीक है, वो उसकी तरफ माइक मोड़ है, वो उसकी तरफ माइक मोड़ है, वो कह रहे हैं जवाब देंगे, वो कह रहे हैं ये जवाब देंगे। कोई बाबर आजम की कप्तानी के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं जी मोहम्मद यूसुफ, यानी कि कोई भी अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। कोई बंदा भी अपने ऊपर कोई भी चीज लेने को तैयार नहीं है, जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्लियरली आपको नजर आ रहा है। साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ अपने पड़ोसी ममालिक में चले जाएं, इंडिया की अगर हम बात कर लें तो वहां पर आप देखिए अजीत अगरकर, रोहित शर्मा, वो अगर अजीत अगरकर से क्वेश्चन हो रहा है तो वो उसका जवाब दे रहे हैं, अगर रोहित शर्मा से हो रहा है तो वो उसका जवाब दे रहे हैं। खास तौर पे रिंकू सिंह के ऊपर कल इंडिया में इतना बोलचाल मचाया गया परसों, ठीक है ना, उनके फादर ने, मदर ने, यानी कि इमोशन से भरपूर एक जो था बाकायदा तौर पे एक कैंपेन चली, लेकिन उसका उन्होंने कितना जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई रिंकू सिंह अगर रिजर्व में है तो आप ये देखें कि उसका स्ट्राइक रेट कितना करीब था, जिसकी वजह से हमने रिंकू को जो ऐड किया। फिर हार्दिक पांड्या के ऊपर उन्होंने कहा जी देखिए अभी आपको पता है इंजरी से वापस आए हैं, तो लिहाजा हम चीजों को देख रहे। फिर उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत और संजू सैमसन के होते हुए हम कैसे के राहुल को एंटर कर सकते हैं जब मैच ही नहीं हो रहा। अगर के राहुल जैसा प्लेयर अगर पाकिस्तान में होता, मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूं, वो आपको टीम में होता, मैं कंफर्म बता रहा हूं। जैसे हसन अली आया, फिर विराट कोहली के ऊपर, जैसे कि विराट कोहली के स्ट्राइक रेट की बातें हुई, सारी चीजें हुई, उन्होंने क्लियर कट कहा, उन्होंने कहा देखिए जी विराट कोहली का
स्ट्राइक रेट डिस्कस ही नहीं हमने किया। और साथ साथ आप देखें कि उनका रोड मैप देखें कि वो 4 स्पिनर लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे मैचेस जो है वो डे में है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के अंदर जब भी मैचेस होते हैं तो वो सुबह 10 बजे के करीब किए जाते हैं, ताकि पाकिस्तान ये एशियन कंट्रीज में रात हो, तो आप लोग रात के वक्त जो है वो मैचेस देख सकते हैं, क्योंकि एशियन ब्रॉडकास्टिंग के लिए व्यूज बढ़ाने के लिए। तो देखें, अब अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या इंडिया के मुताबिक अगर सुबह 5 बजे मैच होगा तो कोई भी नहीं देखेगा। ये क्लियर कट बात है, क्योंकि लाजमी बात है सुबह लोगों ने ऑफिस जाना होगा, अपने कामों पर जाना होगा, तो वो सुबह 5 बजे उठ के मैच थोड़ी देखेंगे। तो सेम यही थ्योरी जिसकी वजह से उन्होंने पूरा रोड मैप बनाया। जबकि मोहम्मद यूसुफ से क्वेश्चन किया गया कि आपने पिचेस के हवाले से, उन्होंने कहा जी हम इस चीज को नहीं मानते जब तक हम जाके 1-2 बॉलें ना खेलें। तो जब आप 1-2 बॉल खेल लेंगे फिर आपके पास चांस होगा टीम चेंज करने का, प्लेइंग 11 बनाने का। कैसी बातें कर रहे हैं। बहरहाल हमारे लेजेंड है, हम कुछ कह नहीं सकते। ये कंपैरिजन था, आपने हमें जरूर बताना है अपनी इस कंपैरिजन से कि दोनों में से किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच्योर थी, स्पोर्ट्समैनशिप नजर आ रही थी। तमाम चीजें आपने जो है हमें कमेंट में जरूर बतानी है। अब चलते हैं जी अगली चीज जो पाकिस्तान के लिए खतरनाक किस्म की सामने आई है। जी हाँ, कल आपको बताते चलें कि आईसीसी ने T20 टीमों की रैंकिंग जारी की है, जिसके अंदर आपको बताएंगे टीम ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक दर्जा ऊपर जाकर 257 पॉइंट के साथ आ गई है दूसरे नंबर पे, जबकि इंग्लैंड आ गई है एक दर्जा तंजली यानी कि नीचे आ गई है एक दर्जा, इसकी रैंकिंग हो गई है 252 पॉइंट्स हो गए हैं तीसरे नंबर पे। और साउथ अफ्रीका ने 2 पॉइंट जंप किया है 250 पॉइंट्स के साथ, जी क्या चौथे नंबर पे। उसके बाद 5वें नंबर पे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड एक दर्जा डाउन हुआ कर 250 है इसकी भी। जबकि वेस्ट इंडीज आपको बताएं कि 1 पॉइंट ऊपर जाकर 6ठे नंबर पर आ गई है। और पाकिस्तान टीम T20 रैंकिंग में वर्ल्ड कप से पहले 2 दर्जे गिरकर 7वें नंबर पर आ गई है 247 पॉइंट के साथ। जी हाँ, आपको बताऊं कि अलार्मिंग सिचुएशन जल चुकी है भाई आप लोगों के लिए हमारी टीम की परफॉर्मेंसेस के ऊपर। और बेंच स्ट्रेंथ चेक करने की जहां बात होती है वहां पर टीमें भी जरा दूसरी तरह की होती हैं। बहरहाल मैं इस पे बिल्कुल आपके साथ बहस ना मैं इस चीज में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त लोग देख रहे हैं तमाम चीजें, लोग जो हैं वो इस दफा देख रहे हैं। अब देखते हैं आगे। बाला जी अब आपको बताएं एहसान उल्लाह के ऊपर। जी हाँ, एहसान उल्लाह के ऊपर नजम सेठी पाकिस्तान, आपको बताऊं मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने एक कमेटी बनाई थी जिसके अंदर 3 डॉक्टर थे, आपको बताएं जवेद अकरम साहब वगैरह। आपको बताएं कि उस कमेटी ने जो रिपोर्ट इशू की है उसके अंदर बताया गया है कि जी जो क्या कहते हैं जो इंजरी थी एहसान उल्लाह को, उसकी वो सर्जरी नहीं की गई। यानी कि अगर उनकी बाजू में दर्द था तो उनके कोहनी का ऑपरेशन कर दिया गया, ठीक है। और ये सब किस वजह से हुआ है? डॉक्टर सुहेल सलीम जो कि काफी अरसे दराज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल में थे, इन्होंने उसकी इंजरी को सही तरह असेस ही नहीं किया, देखा ही नहीं कि भाई इसको इंजरी है किस जगह की। और जिस बंदे से ऑपरेशन करवाया है वो उस तरह की इंजरी को हैंडल ही नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अब वो जो मेडिकल पैनल है उसकी रिपोर्ट्स इंग्लैंड में दिखाई गई हैं तमाम जगहों पर। तो वहां से जितना भी मेडिकल पैनल ने उसको जो असेस किया वो ये किया है कि भाई इसको अब आप 1 साल तक रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपिस्ट करवाएं। उसके बावजूद क्योंकि उनकी इंजरी के बाद उनके बाजू में कोहनी के अंदर और उनके जो शोल्डर है उसके अंदर पेन होता है, जिसकी वजह से उनको सुकून नहीं आ रहा। और लाजमी बात है प्लेयर है। और साथ साथ आपको बताऊं कि अब कहा यह जा रहा है कि अगर 1 साल के बाद भी ये रिहैब नहीं होता, ये चीजें ठीक नहीं होती, तो फिर एहसान उल्लाह की सर्जरी अप्लाई की जाएगी दोबारा। तो मुझे एक बात बताएं, एक प्लेयर की जो है उसका करियर खत्म हो गया, उसकी तमाम चीजें जो हैं वो यानी कि दांव पर लग गई हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन पूछने वाला है? एक इस्तीफे से काम नहीं बनता, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक प्लेयर का मुस्तकबिल दांव पे लग गया है। हो सकता है कि अगर एहसान उल्लाह को मौका मिलता तो इस वक्त वो शायद आपके स्क्वाड के अंदर होते। हो सकता है कि पाकिस्तान टीम के लिए
गेम चेंजर साबित होते। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।